हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि यह हमारी जो सीरीज है किस पर आधारित है, रीजनिंग पर आधारित होने वाली है। और रीजनिंग के जितने भी 2 से 3 साल के बीच या 4 साल के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का है या सीजीएल का है या एसएससी एमटीएस का है या रेलवे का है, यानी ऑल आपके कितने 16,000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। और सारे के सारे यूथ बुक के क्वेश्चन हैं जो टीसीएस आपका पैटर्न फॉलो कराती है। ये है जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ और ग्रुप डी में के लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलेगा, सबसे पहले आज हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले 2 बातों का याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि पहली बात क्या होती है, पहली बात ये होती है भैया अल्फाबेट याद होने चाहिए आपको। कब से कहां तक, कहां से ए टू जेड तक। जैसे कि ए आपका 1 पर होता है, बी आपका 2 पे होता है, सी आपका 3 पर होता है। उसके बाद बात करें डी आपका 4 पर होता है, डी के बाद में ई आपका 5 पर होता है। यानी ए टू जेड आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा सिर्फ। ठीक है, तो आपके सब के सब आपके यहाँ पे नंबर लिख दिए ये मैंने है। सबसे पहले आप कॉपी लोगे, इसको नोट करोगे और उसके बाद याद करोगे। फिर आपको सेकंड पॉइंट क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आपको विपरीत याद करना होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे जब क्लास में होते थे तो वहां पे क्या होता था, ए टू जेड तक क्या देते थे, ए अल्फाबेट यानी ए टू जेड तक एबीसीडी करना होता था या याद करना होता था। तो ए का उल्टा क्या होता है आपका जेड, और जेड का उल्टा क्या होता है आपका ए। ठीक इसी प्रकार बी का उल्टा क्या होता है वाई। ठीक है, तो वाई छोटे छोटे बच्चे वाई बहुत करते हैं, तो इसलिए बी का उल्टा याद रखोगे आप वाई। क्रैक्स को याद करोगे सी और एक्स। क्रैक्स एक दूसरे का अपोजिट होंगे, सी एक्स का उल्टा और एक्स का उल्टा सी। ठीक है, उसके बाद में ड्यू, ड्यू की बोतल आती है, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा ड्यू। ठीक है, उसके बाद डी के बाद में आपका ई, ई से आप याद रखोगे इवनिंग। ए और वी, ए और वी एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और उसके बाद में क्या होगा भैया आपका एफ और यू, एफ और यू यानी फू। इस तरीके से आप अपोजिट याद कर सकते हैं। आपका जी और आपका टी। ठीक है, तो क्या होता है जी टी, जी की रोड होती है, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तेरे तेरे अल्फाबेट इधर को याद करोगे अपोजिट, तो 13 दूनी कितने हो जाते हैं 26, एक दूसरे के याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके देखिए एक्स का उल्टा एक्स होता है, यानी शर्ट याद रखोगे तो शर्ट में 4 अक्षर होते हैं, नहीं 5 होते हैं, लेकिन 4 में क्या हो जाएगा एस का उल्टा या हाई स्कूल याद रखोगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा उसके बाद में इंडियन रेलवे, आई से आर इंडियन और आपका आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद में जे का क्यू, यानी जे क्यू से कतरा, जे कतरा एक दूसरे का अपोजिट होता है। बात करें जाए के और पी, के पी या तो याद करो या पी याद करो। पी क्या आमिर खान की पिक्चर आई थी मूवी जो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में एल ओ, लो, लो से याद कर सकते हैं, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। ठीक है, ओ का उल्टा एल और एल का उल्टा ओ। ठीक है, और उसके बाद में एम और एन, एम और एन कैसे याद रखो, एन से नरेंद्र, एम से मोदी, नरेंद्र मोदी एक दूसरे क्या हो जाते हैं आपके विपरीत होंगे। तो इस तरीके से हमने 2 बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से याद करे हैं। ठीक है, जो आपको काम देंगे तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होगी। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि एन ए आई एल और एस को कोडिंग क्या करा है, पी वाई जी एन और आपका यू से कोड किया गया है। तो आपको बताना है। ठीक है, और इस तरीके से आगे भी बोला गया टी ई एक्स टी, एस की कोडिंग बी सी जेड और आपका बी कोड किया गया है। तो फिर आपसे बोला गया कि एफ ओ आर ई एस टी यानी फॉरेस्ट की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जो मतलब यहाँ पर होगा, सुनिएगा जरा, जो मतलब आपका इसमें हुआ है वही मतलब आपका इसमें होगा। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस सिर्फ आधा लिखा है जो कि आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे n कितने पे होता है भैया 14 पर होता है, a कितना पे होता है 1 पे होता है, i कितने होता है भैया 9 पे, l कितने पे आपका 12 पे और s कितने पे होता है भैया आपका 19 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी नंबर लिखी। फिर आगे नंबर लिखेंगे p कितना होगा भैया 16 पे, y कितना होगा आपका 25 पे, g कितना होगा 7 पे, n कितना होगा 14 पर, 21 पे क्या होगा आपका u। ठीक है, तो हमने सारे नंबर लिखे। अब लॉजिक फाइंड करें कैसे कि भैया देखिए 14 से कितना हो रहा है 16, तो प्लस कितना होगा भैया, इसमें हमारे 2 प्लस हो गए हैं। फिर आगे गए 1 से कितना होगा हमारा 25। अब देखिए 1 से 25 कोई बोलेगा कि कितने प्लस हो गए हैं, 24 प्लस हो गए हैं। कोई कितना बोलेगा कि कोई बोलेगा कि 2 माइनस हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके 2 माइनस
आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका 9, 9 से क्या है आप लोगों का, 9 से देखिएगा फिर आपका कितना हो रहा है 7। तो जब 9 से 7 हो रहा तो इसमें भी माइनस कितने हो गए आपके 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरीका से आप याद रखें, यहाँ पे माइनस कितना हो गया 2। अब देखिए आपके 12, 12 से कितना आ रहा 14, तो प्लस कितना हो गया फिर आपके 2, ठीक है। कहाँ है ये रहा आपका 12 और 12 से हो रहा है 14 और इसके बाद में प्लस कितना हो गया यहाँ पे आपका 2। लेकिन आप देखिए 19, 19 से कितना हुआ 21, तो प्लस से कितना होगा आपके 2। अब बचा क्या है भैया, एक बात बताइएगा कि यहाँ पे इसने प्लस के क्या करे हैं 2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, आप लोगों को बता दें कि कुछ स्वर होते हैं आपके स्वर। क्या स्वर होते हैं? ए और उसके बाद में ई, फिर आपका आई, फिर आपका ओ, फिर आपका यू, ठीक है। जो स्वर है उसमें क्या करा गया है -2 करा है, और जो आपके व्यंजन हैं और व्यंजन में क्या करा गया है +2 करा गया है, ठीक है। और स्वर में -2 करा गया, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीका से आपके यहाँ पे लॉजिक लगेगा। तो कहने की बात है, जो आपका व्यंजन होगा उसमें +2 डायरेक्ट करोगे, जो आपका स्वर होगा उसमें -2 करोगे, जो व्यंजन होगा उसमें +2 करोगे, जो स्वर होगा उसमें -2 करोगे, जो व्यंजन होगा उसमें +2 करोगे, ठीक है भैया। और जो आपका क्या है व्यंजन है तो उसमें +2 करोगे, ठीक। तो ये लॉजिक था इसमें, मात्र ये था, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या f, भैया f कितना होता है 6, और 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो 8 में क्या होता है हमारा h हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम h। अब भैया आगे देखिए आपका 15, वो जो होता है 15, और 15 में से -2 करेंगे। क्यों -2 करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है ये आप लोगों का, ये आप लोगों का स्वर है, ठीक है। तो 15 - 2 करेंगे 13, और 13 में क्या होता है आपका m, ठीक। इसी तरीका से आपका 5 पे क्या होता है आपका ई होती है, क्या है एक स्वर है और स्वर में -2 करना है, तो 2 माइनस करिए दीजिए आप। 5 में से -2 करते हैं तो 3 पे क्या होता है हमारा सी, ठीक है। इसी तरीका से हम आगे जाएंगे तो s कितना होता है 19, 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पे कितना हो जाएगा आपका u, ठीक। इसी तरीका से देखिए 19, 19 को 21, 21 पर आपका u हो जाएगा t कितना होता है 20 पर, और 20 में +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या होता है हमारा v। तो आपकी जो कोडिंग हो जाएगी ये वाली आपकी कोडिंग हो जाएगी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितने में आपका सी। पहले का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है कि FIFED फिक्स की कोडिंग क्या करा है XIFE और आपका D। कहने की बात भैया ये है जब कोई भी आपके कोडिंग के नंबर ये वाले और बिल्कुल सेम इधर साइड भी आ जाते हैं, ये वाले नंबर सेम अगर इसकी कोडिंग कर देता है, या तो क्वेश्चन का क्या करना होगा इधर उधर करना होगा, या क्वेश्चन आपका आरोही क्रम में लगाएगा या आप अवरोही क्रम में लगा सकता है। यही 3 लॉजिक हो सकते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो भैया x कितना होता है 6 पे होता है, i कितना होता है 9 पे होता है, 24 पे क्या होता है x होता है, और e कितना होता है भैया 5 पे होता है, और d कितना होता है भैया 4 पर होता है। ठीक लॉजिक आप यहाँ पे लगाएं, जैसे कि x कितना होता है 24, उसके बाद e कितना होता है 9 पे i, उसके बाद आपका बात करेगा f कितना होता है 6 पे, उसके बाद e कितना होता है भैया 5 पे, और d कितना होता है आपका 4 पे। तो देखिएगा जो आपके लॉजिक इस तरीका से लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला को घटते क्रम में लगाया गया है, जिसे बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, यानी घटता हुआ क्रम जिसे बोला जाता है अवरोही क्रम। ठीक है, क्या बोला जाता है जिसे अवरोही क्रम बोला जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि GAMBIT इसकी कोडिंग क्या होगी, गैम्बिट की कोडिंग क्या होगी। तो G कितना होता है आपका 7 पे, और A कितना होता है आपका 8 पे, M होता है 13 पे, और B होता है हमारा 2 पे, और I जो होता है वो कितने भैया 9 पे, और T होता है हमारा 20। तो सबसे पहले हम बड़ा अल्फाबेट लेंगे, और सबसे बड़ा क्या है इसमें भैया, तो सबसे बड़ा आपका 20, और 20 के बाद में आपका 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा हमारा भैया T, तो आप लिखेंगे T, और T के बाद में आएगा 13, 13 पे आपका हो जाएगा M, और M के बाद क्या आएगा आपका 13 के बाद आपका आएगा 9, 9 पे क्या होगा हमारा I, और I के बाद कितना आएगा हमारा, I के बाद में 7, 7 में क्या होता है हमारा G, और उसके बाद में G के बाद आ गए। ठीक है, G के बाद में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो G तक हम पहुंच गए हैं, तो G के बाद आपका आएगा 2। ठीक है, 2 पे क्या हो जाएगा हमारा B, और B के बाद देखिए आपका क्या बचता है
बी के बाद में आपका 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा हमारा ए। तो इस तरीका से इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, ये वाली इसकी कोडिंग राइट आंसर होगा। जो कौन सा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन से में 2 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है आप लोगों को कि ROSE रोस की कोडिंग क्या करी है, Q N R और आपका D। ठीक, तो R की कोड R कितना होगा भैया 18 पे, O कितना होता है 15 पे, S कितना होता है 19 पे, E कितना होता है 5 पे। ठीक है, तो आपका कितना होता है 17, N 14, R 18 और ये कितना होगा आपका 4। ठीक, अब देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले लॉजिक देखिए 18 से कितना हो रहा -1 और 15 से कितना हो रहा -1 और 19 से कितना हो रहा -1 और 5 से कितना हो रहा -1। तो कहने की बात यह है कि सभी में माइनस माइनस क्या हो रहा है 1 माइनस हुआ है। तो आप कैसे करेंगे भैया, माइनस कितना हुआ था, इसमें 1 माइनस हो रहा है, फिर आगे जाते हैं तो इसमें माइनस देखिए 1 हो रहा है और आगे जाते हैं तो इसमें देखिए -1 हो रहा है और इसमें जाएंगे तो आगे तो इसमें -1 हो रहा है। तो कहने की बात है सभी में हमें -1 करना होगा। जिससे कोडिंग मुझे जैसे MIND माइंड की कोडिंग मुझे तो 13 में से -1 करोगे, उसके बाद 9 में से -1 करोगे, 14 में से -1 करोगे, 4 में से -1 करोगे। अब मैं डायरेक्ट इसकी नंबरिंग लिखने वाला हूं, आपको बार-बार नंबरिंग लिखनी नहीं है। जब आप लॉजिक फाइंड कर चुके हैं तो डायरेक्ट क्या करें, कोडिंग करें। जैसे 13 में से भैया 1 घटाते तो कितना बचेगा 12 और 12 पे क्या होगा हमारा L। ठीक, इसी तरीका से आपका 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा हमारा 8 और 8 पे क्या होगा हमारा H। और आगे देखिए आपका n होगा 14 और 14 में से 1 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 13 और 13 पे क्या होता है भाई हमारा m होता है। ठीक, इसी तरीका से 4 में से -1 करेंगे 3 पे क्या होगा हमारा c। तो यहाँ पे हो जाएगा L H M और आपका c इसका राइट आंसर, जो कि तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है हमारा D। ठीक है, अब देखिएगा 3 क्वेश्चन हमने फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख क्या होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि LAYO U और T की कोडिंग करा गया है WRRBD और I। ठीक है, तो L कितने को होता भैया, सबसे पहले नंबर लिख लिया करो, A1 पे ये होता है 25 पे Y और ये आपका O कितने को होता है भैया 15 पर होता है और 21 का आपका ये होता है 20 पर आपका 20 होता है। ठीक है, अब देखें जरा, सबसे पहले क्या देखेगा, यहाँ पे देखिए 20 में 3 जोड़े हैं तो +3 हो गए और इसमें से देखिए -3 हो गए, इसमें +3 हो गए, इसमें -3 हो गए, इसमें +3 हो गए और इसमें -3 हो गए। तो सबसे पहले क्या इधर से लॉजिक जो लगाया गया है वो विपरीत साइड से लगाया गया है। जैसे कि 20 में आप 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा भैया 23 हो जाता है और इसके बाद अब 15 में से 20 + 3 23। ठीक है, अब देखिए 18 आप 21 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा आपका 18 और इस तरीका से आप 25 15 में से +3 करोगे तो हमें कितना हो जाएगा हमें +3। ठीक है, और इसमें आपको 25 में से आप 3 घटाओगे तो आपका 22 तो आपका b हो रहा है तो -3। ठीक है, अब आगे जाएं तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, तो आगे जाएंगे तो इसमें प्लस कितना करोगे आप 3 करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसमें -3 करोगे 12 में से -3 करोगे तभी तो आपका 9 होगा। बिल्कुल ठीक है, तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले देखिए प्लस करा गया 3 फिर -3 +3 -3 +3 ये वाली सीरीज चली है। तो क्या करोगे प्लस के आप 3 करोगे, माइनस का आप 3 करोगे, फिर प्लस के 3 करोगे, फिर माइनस के 3 करोगे, फिर प्लस के 3 करोगे, फिर माइनस के 3 करोगे आप। ठीक है, अब करने के बाद क्या है देखिए आपसे बोला गया है कि c में +3 करोगे, c कितना होता है 3 पे और 3 में 3 कर दिया तो कितना हो जाता है आपका 6 और 6 पे कितना होता है भैया हमारा f आ जाएगा। इसके बाद में आपका देखिए h होता है 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा आपका 5 और 5 पे क्या होता है हमारा बताइएगा क्या होता है आपका e। ठीक है, और इस तरीका से 20 होता है हमारा t में से माइनस के क्या करोगे क्योंकि तीसरा है ना, सॉरी पहला दूसरा तीसरे पे हमारा e और a में कितना करोगे 3 जोड़ोगे तो 6 अब 5 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 पे क्या हो जाएगा हमारा h। ठीक, इस तरीका से 20 में से 3 घटाओगे 17 और 17 पे क्या होगा हमारा q। ठीक, आगे चलेगा 11 में से -3 करते हैं तो 11 में से 3 करोगे कितना बचेगा आपका 8
तो इस तरीका से इसकी जो कोडिंग हो जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी FEHQ और आपका X। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होता है आपका 2। तो यहाँ पर ये इतने बात समझ में आए होंगे। आज से पर से हम छोटी सी वीडियो रखते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको पहले क्या है ढूंढना दिखता था, लेकिन आज आपको क्या है सुधार आया इस वीडियो में कि इसमें क्वालिटी भी आपकी अच्छी आएगी और आप लोगों को कंटेंट भी अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।